जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, टैक्सेशन ऑफ विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। दोस्तों, लॉटरी की जो इनकम होती है या ऐसी कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम होती है दोस्तों, कैजुअल इनकम जिसे कि बोलते हैं, उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा। आपको पता होगा अभी फ़िलहाल के अंदर IPL जो है, इंडियन प्रीमियम लीग है, वो चल रहा है दोस्तों। तो IPL के अंदर आपको पता होगा काफ़ी सारी वहाँ पे लोग कमाई कर रहे हैं, बहुत सारे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़। दोस्तों देखिए कि कैसी विडंबना है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हमें बोल रही हैं कि आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पे आप अपना जो है पैसा लगाइए, विनिंग कीजिए, और गवर्नमेंट है कुछ भी नहीं कर पा रही है। हालांकि ऐसी सारी की सारी एप्लीकेशन है दोस्तों, प्ले स्टोर या आपका जो ऐप स्टोर होता है उनके ऊपर अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल काफ़ी सारी एप्लीकेशंस है जो इनकी वेबसाइट के ऊपर आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और ये बैटिंग कर सकते हैं। वैसे गवर्नमेंट कहती है कि ये जुआ सट्टा सब बंद होना चाहिए, लेकिन एक तरफ बिल्कुल ही धड़ल्ले से ऑनलाइन ही इनकी जो है वो चल रही है। तो इस तरह से दोस्तों आपको लीगल है या नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई लेना देना नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स से मतलब है कि आपने कोई भी कमाई कर ली तो उसके ऊपर हमें टैक्स चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि ऐसी कोई भी इनकम दोस्तों जो आप इस तरह से कमाते हैं, अपने लक से कमाते हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या टैक्स देना है, कितना टैक्स देना है। तो इनके अंदर दोस्तों बेसिकली क्या क्या आ जाता है, जैसे आपने सुना होगा ड्रीम 11, एक रम्मी गेम्स वगैरह, पोकर वगैरह। आप अगर ऑनलाइन ताश वगैरह भी खेलते हैं, प्लेइंग कार्ड्स भी खेलते हैं, तब भी यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने कौन बनेगा करोड़पति टाइप से कोई अगर ऐसा कुछ कंसेप्ट है, वहाँ से पैसा जीता है। रम्मी कल्चर है, विंजो है दोस्तों, पंजाब स्टेट लॉटरी। आपको पता होगा कई स्टेट के अंदर गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर रखा है कि आप लॉटरी बेच सकते हैं, लॉटरी खरीद सकते हैं। पेटीएम्स गेम है दोस्तों, आजकल कुछ लोग तो लूडो में भी कमाई कर रहे हैं। माई सर्कल, ड्रीम 11, कितनी तरह की एप्लीकेशंस आ रही है दोस्तों, बड़े बड़े लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो इन यहाँ पे किसी से भी अगर आप कमाई करते हैं तो क्या रूल्स रहने वाले हैं, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है, वो सारे के सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया ये कैजुअल इनकम होती है, ऐसी इनकम जो दोस्तों अनसर्टेन है, निश्चित नहीं थी, आपको पता नहीं था ये होगी या नहीं होगी, एक्सीडेंटल है, आपको नहीं पता था ये होगी, सडन है, और ये एक बार ही होती है दोस्तों। या ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में भी इतनी कमाई आपको होने वाली है। लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, एक हॉर्स रेस होता है दोस्तों इंडिया के अंदर, वो भी लीगल है, कार्ड गेम है, बैटिंग है। आपने दोस्तों कोई भी जुआ सट्टा खेला है, कोई दिक्कत नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो टैक्स से मतलब है, वहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों टैक्सुअल जो टैक्स कितना लगेगा, सबसे पहले तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में माना जाएगा। कई बार तो आपके पास जो ऐसी कमाई आती है दोस्तों वो आपके बैंक में आती है, आपको नगद मिलती है। लेकिन कई बार आपको दोस्तों कोई बाइक मिल गई, कार मिल गई, सोने का सिक्का मिल गया, अगर वो मिलता है तब भी आपको उस काइंड को दोस्तों उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, जो मार्केट में उसकी वैल्यू थी, उसकी वैल्यू के हिसाब से मानना पड़ेगा। और आपको ये सारी की सारी विनिंग है चार्जेबल टू टैक्स एट द रेट ऑफ 30% अंडर सेक्शन 115BB। दोस्तों सिर्फ 30% से आपका पीछा नहीं छूटने वाला है। इसके बाद में टैक्स के ऊपर टैक्स और लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम से, वो 4% आपको और देना पड़ेगा। 30 का 4% दोस्तों 1.2 होता है, तो ये आपका 31.20% है। अगर आपने 1 लाख रुपए कमाया तो 31,200 रुपये आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ जाएगा कि ये लीजिए जी, मैंने तो कमाई की थी, मेहनत की थी, या जो भी किया था मैंने, मेरा लक था, लेकिन आप अपना 31,000 रुपये यहाँ पे रख लीजिए 1 लाख के हिसाब से। और मज़े की बात दोस्तों, ऐसा कोई भी खर्चा, ऐसी कोई भी आप कमाई करते हो तो उस पर किसी भी तरह का कोई खर्चा अलाउ नहीं होगा आपको। अगर आपने लॉटरी लगानी थी, लॉटरी लगाने के लिए आप कहीं पर पंजाब में गए, वहाँ के आने जाने का आपका खर्चा लगा, आपने किसी को कमीशन दिया, कुछ भी दिया, वो कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होगा दोस्तों। और मज़े की बात देखिए दोस्तों, इनकम टैक्स का सेक्शन 80C, 80D और भी बहुत सारे की छूट होती है। आपको पता होगा ओल्ड टैक्स स्लैब में अगर आप जाना चाहते हैं तो उनकी भी छूट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, उसके खर्चे की कोई छूट नहीं मिलेगी। और दोस्तों मज़े की बात सुनिए, 2,50,000 रुपये आपको पता होगा इनकम टैक्स की छूट है, या बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, उसकी छूट भी आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। चाहे आपने 1 रुपये भी कमाई करवा दी दोस्तों, तो 31.2 पैसा आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा अगर आपकी कैजुअल इनकम होती है तो। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की दोस्तों। इंडियन ऑनलाइन गेम्स आजकल आपने हर ऐप के अंदर, हर फ़ोन में, हर टीवी में, आपको हर दोस्तों जो अखबार का पहला पेज है, फुल पेज पर आती है उस एप्लीकेशन की फ़ोटो, और साथ में लगी होती है एक सेलिब्रिटी की फ़ोटो कि आपको इस गेम को डाउनलोड कीजिए, और लास्ट में छोटा सा लिख देते हैं कि इस गेम के अंदर वित्तीय जोखिम शामिल हो सकता है, कृपया अपने विवेक पर खेलिए। ये कोई मतलब की बात नहीं होती है। ऊपर बड़ा बड़ा आपने उस ऐप की ऐड कर दी, उनको लालच दे दिया 1 करोड़ रुपये जीतिए, और नीचे आप छोटा सा लिख रहे हैं। तो आजकल इंटरनेट हर घर में आ गया, हर हाथ में आ गया दोस्तों। तो जिसके पास भी फ़ोन है, आजकल क्रिकेट का ज़माना, क्रेज़ है, तो लोगों को इसके कारण, इंटरनेट के कारण इसकी जो है पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ गई है।
अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये गेम्स वगैरह ऑपरेट करते हैं पे टू विन, पहले पैसा दोगे आप, फिर उसमें आपको जीतना है। आपके चांसेस हारने के भी होते हैं, हार गए तो कोई दुख नहीं है दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई लेना देना नहीं है, उस ऐप वालों को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप जीत गए तो आपको हम टैक्स से छोड़ने वाले नहीं हैं, आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद मज़े की बात दोस्तों, आप तो कह देंगे कि मैं तो टैक्स नहीं देने वाला हूँ, जाओ जो करना है कर लो। लेकिन TDS नाम की एक वस्तु, एक रूल, एक सेक्शन है, वो आपको पकड़ लेगा, जकड़ लेगा। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब दोस्तों, जहाँ पर भी आपको इनकम मिलती है तो आपको वो इनकम TDS काट के मिलेगी। तो आपका TDS का मतलब जितना भी टैक्स बनता था वो पहले ही कट जाएगा आपको पैसे देने से पहले। अगर आपने दोस्तों 1 लाख रुपए का कमाई कर ली तो 30,000 रुपये आपका TDS कट जाएगा, आपके हाथ में आएंगे सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपये। तो आप टैक्स भरें या नहीं भरें, आपका टैक्स पहले से ही वहाँ पे काट लिया गया है। उस गेमिंग कंपनी को जो आपको इनकम दे रहा है उसकी जिम्मेदारी यहाँ पे लगा दी गई है। तो दोस्तों इनकम टैक्स का जो इंट्रोडक्शन हुआ था नए सेक्शन का 194, पहले हमने BB की बात करी थी, तो यहाँ पे BA आ गया है और सेक्शन 194 BBJ आ गया है। जो सेक्शन 115 BBJ है ये चार्जिंग सेक्शन है, ये बताता है कि आपको टैक्स लगेगा। 194 BA के अंदर आपका जो दोस्तों TDS कटेगा, और जो TDS कटेगा ऑनलाइन गेमिंग पर कटेगा, और ये दोस्तों 2023 के बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऑनलाइन गेम हैज़ बीन डिफाइन सेक्शन 115 BBG में बताए गए हैं कि इंटरनेट के माध्यम से कोई भी आप अगर टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस कंप्यूटर के माध्यम से कोई गेम खेलते हैं तो ऑनलाइन गेम है। तो दोस्तों 115 BBJ कहता है 1 अप्रैल 2023 के बाद में आपको नेट विनिंग पर टैक्स देना पड़ेगा, और नेट विनिंग के ऊपर 30% टैक्स देना पड़ेगा। ये हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है। नेट विनिंग शुड बी, तो दोस्तों नेट विनिंग क्या होनी चाहिए? एक ऐप के ऊपर आपने दोस्तों, ऐसे तो है नहीं कि आप एक दिन ही खेलेंगे, आपने अगर मान लो 50 दिन तक IPL चला तो आपने 50 दिन वहाँ पे पैसा लगाया, आपने 10 दिन तो कमाई कर ली और 40 दिन आपको नुकसान हो गया। तो दोस्तों आपने अगर जो कमाई करी थी वो करी थी 1 लाख रुपए और आपको नुकसान हो गया 50,000 रुपये, तो दोस्तों ओवरऑल आपने 50,000 रुपये की कमाई कर ली। तो और इसके ऊपर एंट्री फीस वगैरह भी दी होगी कुछ आपने 10,000 रुपये की, तो ओवरऑल आपके पास 40,000 रुपये का जो है इनकम आई है। तो नेट विनिंग तो 40,000 रुपये होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि नेट विनिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे। लेकिन हम तो ये मानेंगे कि दोस्तों जो हमने विनिंग की और प्लस माइनस में हमने जो लॉस खाया और प्लस में हमने कोई पैसा लगाया था वो मिलाकर के प्लस माइनस कर करके आपकी नेट विनिंग आएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नेट विनिंग के ऊपर डिटेल के अंदर बता देना चाहिए कि नेट विनिंग क्या होती है। इसके बाद में TDS के ऊपर दोस्तों मैंने आपको बताया था कोई भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है जो इस TDS को भरने के लिए जो उसको TDS भरना पड़ेगा उसकी जिम्मेदारी लगा दी है दोस्तों। कोई भी गेमिंग ऐप है वहाँ पे आप अगर अपनी ID बनाएंगे तो आपको पता होगा आपका पैन कार्ड वहाँ पे मांग लिया जाता है और वो कटा हुआ TDS आपके पैन कार्ड में जमा कराते हैं। तो 30% TDS वो कंपनी आपका काटेगी विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। मैंने आपको बताया दोस्तों पिछली बार से क्या होता था 10,000 से ज़्यादा की इनकम पर आपका TDS कटता था। अब कोई भी लिमिट नहीं है, 1 रुपये की कमाई करोगे तो भी आपका TDS कट जाएगा। और ये TDS कब कटेगा दोस्तों आपको पता होगा, उन गेमिंग ऐप का खुद का एक वॉलेट होता है, उस वॉलेट में से जब आप पैसा निकालेंगे तब आपको TDS काट के पैसा मिलेगा। अगर आप नहीं निकालते हैं वॉलेट में पड़ा है तो साल के लास्ट में जो भी बैलेंस पड़ा होगा आपके वॉलेट में उसके ऊपर भी TDS वो काट लेंगे। तो इस तरह का दोस्तों नो टैक्स ऑन सच विनिंग बिफोर, इससे पहले नहीं था, जो बजट आया उससे पहले भी था दोस्तों, उसका सेक्शन अलग था, उसका सेक्शन 115 BB था और आपको पता होगा दोस्तों 115 BBJ आ गया है। तो इस तरह से सेक्शन का थोड़ा बदलाव किया है, कुछ रूल्स चेंज किए हैं। पहले भी टैक्स लगता था अब भी टैक्स देना है, और TDS पहले भी था अब भी TDS है। पहले दोस्तों मैंने बताया 10,000 से ऊपर पे TDS कटता था 194 B में, अब 194 BB आ गया है। वो बोलता है कि कितने भी रुपए की कमाई करो आपका TDS काट लिया जाएगा। और इसके बाद में दोस्तों आप अगर गेम खेलते हैं, अगर आप डिटेल के अंदर काफ़ी सारे खेल खेलते हैं ये और आपका ये पेशा ही बन गया है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं दोस्तों, क्योंकि आप जब भी उसके अंदर पैसा डालेंगे तो ये पेन माना जाता है कि कहाँ से आपका पैसा आया। जितनी भी कमाई की आपने दोस्तों वो कमाई आपको इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा देनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को 2018-19 के नोटिस 19-20 के नोटिस आए थे कि आपने इतने रुपए की कमाई की है। हालांकि वो कमाई नहीं की थी लोगों ने, लेकिन पे इन पे आउट को भी वो इनकम मान लेते हैं। तो आप खुद से चल करके पहले बता देंगे अपनी ITR, तो आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों KYC वहाँ पे अपडेट कर दें, आप अपना पैन कार्ड वहाँ पे ज़रूर दें अगर ऐसा खेल खेल रहे हैं तो, क्योंकि आपका TDS काट लिया जाएगा तो आपको पहले से दुख नहीं होता है। अगर आपको पैसा पहले से टैक्स काट के मिल रहा है दोस्तों तो इतना दुख नहीं होता है जितना कि हमें चल करके जो टैक्स भरना पड़ता है, क्योंकि पैन दिया होगा तो TDS आपका कट जाएगा।
कई बार दोस्तों आपका अकाउंट कोई और यूज़ करता है, तो ये मतलब मत समझना कि वो उसकी मानी जाएगी। जिस व्यक्ति की KYC दी गई है, जिसका पैन कार्ड यूज हुआ है, उसी को टैक्स देना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो उसको बंदे को दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। और TCS सर्टिफिकेट भी दोस्तों आपको लेना है। TDS सर्टिफिकेट जो आपका TDS काटती है कंपनी, वहाँ पे आपकी मेल ID आप दीजिए, उस मेल ID पे आपको TDS सर्टिफिकेट आ जाएगा। नहीं आता है तो आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि सर मुझे TDS सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो इन फ्यूचर में किसी भी तरह की दिक्कत से बचने के लिए दोस्तों, कोई लीगल इश्यूज़ को बचने के लिए दोस्तों, आपको जो भी आपकी कमाई हो रही है वो आपको प्रॉपर दिखानी है। एक्यूरेट मेंटेन कर लें आपका बुक्स ऑफ रिकॉर्ड और ITR भर के जो भी टैक्स आपका बनता था, TDS नहीं कटा है तो आप काट दीजिए, TDS नहीं कटा है तो आप अपना टैक्स भर दीजिए। इसके अलावा थोड़े से बहुत और भी इशू हैं दोस्तों जो एडिशनली आपको ध्यान में देने हैं कि नेट विनिंग अभी डिफाइन नहीं हुई है। मैंने आपको बताया था, आपने अगर 1,000 रुपये लगाए वहाँ पे और 10,000 रुपये जीत लिए तो आपकी इनकम तो 9,000 रुपये हुई दोस्तों। तो नेट विनिंग एक तो ये हो गया, प्लस में ऐप के अंदर कोई लॉस हुआ दोस्तों आपको, तो उसका क्या करना है। इसके अलावा किसी और प्लेटफॉर्म में अगर आप ड्रीम 11 और एक सर्कल 11 या कोई भी ऐसी ऐप है, 2 ऐप्स में काम करते हैं, तो उन दोनों ऐप्स का आपस में लॉस है जो सेट ऑफ होगा या नहीं होगा, उसके ऊपर कोई क्लैरिटी इन्होंने नहीं दी है। लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं ये वैसे तो पॉसिबल नहीं है। और जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, टैक्स तो देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चाहिए। पैन कार्ड नहीं है तो आजकल आपकी उस एप्लीकेशन पर ID भी नहीं बनती है, लेकिन आधार दे देते हो आप, आधार पैन से लिंक है, तो इस तरह के भी डाउट हैं वो क्लियर होने वाले हैं। रिबेट 87A की आपको पता होगा 12,500 के टैक्स की छूट मिलती है। न्यू टैक्स लैब में 25,000 की छूट मिलेगी। इसको भी अभी डिफाइन नहीं किया है, वैसे तो नहीं मिलती है दोस्तों आपको छूट, लेकिन मिल जाए तो क्या दिक्कत है। 87 चैप्टर 6A 80C वगैरह की छूट आपको नहीं मिलती है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत ही जल्द इन सब के ऊपर क्लैरिफिकेशन दे देनी चाहिए दोस्तों। कुछ FAQs हैं जो बहुत लोगों के डाउट रहते हैं कि क्या TDS सर मेरा कट गया है, वो मुझे रिफ़ंड चाहिए। अब भले आदमी एक बात बताओ, आपने 1 लाख रुपए की कमाई करी, 30% उसके ऊपर टैक्स बनता था, वो उन्होंने 30,000 रुपये पहले ही आपका काट लिया। अब क्यों रिफंड मांग रहे हो भाई आप? क्योंकि आपका जो TDS पहले से ही कट चुका है, आपको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो TDS कट चुका है वो भी आप वापस ले लेंगे। वो आप वापस बिल्कुल नहीं लें, भूल के भी ना लें दोस्तों, नहीं तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद में कौन सी इनकम ये मानी जाएगी आपकी, आपको पता होगा 5 इनकम होती है दोस्तों। एक सैलरी होती है, एक हाउस प्रॉपर्टी होती है, एक कैपिटल गेन होती है, एक PGBP होती है, और एक होती है जो कहाँ किसी में भी नहीं आती, वो अदर सोर्स में आती है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर ये आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। ITR फाइलिंग जरूरी है या नहीं है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। वैसे तो आपको पता होगा 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा वाले इनकम को ITR भरनी पड़ती है, लेकिन जब आपकी इनकम कम होती है, जब भी आपका टैक्स लग रहा है तो आपका TDS वहाँ पे कटा है नहीं कटा है, इनकम टैक्स रिटर्न भरनी आपके लिए ज़रूरी हो जाती है। आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न जरूर भरिए ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन फ्यूचर में आपके ऊपर कोई भी एक्शन ना ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड हम आपके लिए सिंप्लीफाई तरीके से जो है वीडियो लाते रहते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो इन तरह के गेम्स वगैरह खेलते हैं और इनकम टैक्स का नॉलेज उनको नहीं है। कोई भी डाउट है, आपका क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उसका रिप्लाई कर सकें, और उस रिप्लाई को कुछ और लोग देखें तो उनका भी हो वहाँ से भला हो सके। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।